अस्सलाम वालेकुम। मास्टर कॉन्सेप्ट के अंदर क्लास 10 मैथ्स में सेट का चैप्टर हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था, जिसमें हमने टाइप नंबर 1 आपको एक्सप्लेन की थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि पावर सेट के अंदर सब सेट बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं। बेसिकली उसे याद रखने का यही तरीका था कि आपने जहन में रखना है कि वो हम जैसे पिक्चर खिंचवाते हैं अपनी के उस तरह से होते हैं कि दो नंबर इधर के उधर हो जाए या इधर के उधर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑर्डर पेयर के अंदर बेसिकली हमारे पास ये आपने याद रखना है कि हमारे पास इसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है और उसके साथ साथ इसमें पोजीशन चेंज नहीं होती, क्योंकि इसके सेकंड टॉपिक के अंदर के इस टॉपिक में क्या होता है, किस तरीके से किया जाएगा, किन बातों का ध्यान रखना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और टाइप नंबर 2 है और इसमें हमें गिवन है कि ए सेट और बी सेट दिया हुआ है और प्रूव दैट करना है ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है और इसमें ऑर्डर पेयर्स बनते हैं। और इसमें आपने एक बात का ध्यान रखना है, जो हम क्वेश्चन को जब आपकी खिदमत में पेश करेंगे सिंप्लीफाई करते हुए, उस दौरान भी आपको ये बात बता देंगे जो आपने नोट करनी है कि इसमें स्मॉल ब्रैकेट आएगा, कर्ली ब्रैकेट नहीं आएगा, हरगिज नहीं आएगा, स्मॉल ब्रैकेट आएगा, कर्ली ब्रैकेट बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट किस तरह होता है साइड पे हम आपको दिखा देते हैं। ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये हमारा ए इंटू बी सेट में यूज होता है। और अगर हम पावर सेट बनाए तो उसमें सब सेट्स होते हैं जो कि कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ये बात आपने नोट लाजमी करनी है कि ए इंटू बी में स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल होता है और पावर सेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल होता है। ये छोटी सी गलती भी आपके आगे से ज्यादा नंबर माइनस करवा सकता है। ये स्टेप बहुत ज्यादा है और एक अंदाजे के तहत 100 में से तकरीबन 22 स्टूडेंट्स इस तरह की मिस्टेक के बाद अपने नंबर कम आते हैं और पूरी जिंदगी ये सोचते रहते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की और क्यों हमारे नंबर कम आ गए। वजूहात ये होती हैं। तो चलते हैं हम टाइप नंबर 2 के ऊपर फटाफट। और टाइप नंबर 2 हमारे पास क्या दी हुई है कि ऐसा, और इसके अंदर हमें दो साइडें दी हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हमें एक अगर काम कर लें तो बहुत बेहतरीन है, जो इसमें लाजमी नहीं करना होता लेकिन अगर कर लें तो अच्छा है। यहाँ पे सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद यहाँ पे ये लिख के छोड़ दें, जैसे कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू बी। तो अब आप ये कर लें कि यहाँ पे मालूम कर लें कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर। याद है इससे पहले हमने जो पावर सेट किया था उसमें हमने क्या किया था कि उसके सब सेट्स पता किए थे। सब सेट को ध्यान में यूं रखें आप, जैसे कि हम कोई भी अपनी तस्वीर खिंचवाते हैं, पिक्चर खिंचवाते हैं, यानी कि दो बंदे एक बंदा या तीन करके, वो सारे सब सेट्स कहलाते हैं। तो इसमें अगर एक शख्स सब सेट में अगर एक शख्स इधर का उधर हो जाए उधर का इधर हो जाए तो ये नो प्रॉब्लम, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। सही है। तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स पता कर लेने हैं और इससे हमें पावर सेट की तरह मालूम हो जाएगा कि हमारे ऑर्डर पेयर्स कितने बनने हैं। ठीक है। और पावर सेट में आपको पता है कि जिस तरह हम तस्वीरें खिंचाते हैं वो सीन होता है जिसे हम सब सेट कहते हैं, लेकिन इसके अंदर ऑर्डर पेयर्स होते हैं और ऑर्डर पेयर्स के अंदर पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, वो हम आपको बताएंगे अभी। तो सबसे पहले इसका तरीकाकार ये होता है कि आप ए इंटू बी मालूम कर रहे हैं तो आप देखें ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो आप यहाँ पे 4 लिख दें। ठीक है। और इसी तरह सेकंड आपका मल्टीपल सेट जो है वो बी है। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो बी है। इसमें एलिमेंट देखें 1 2 3 4, इत्तेफाक से हमने इधर भी 4 ले लिया है, लेकिन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ जितने हो वो लिख लें, यहाँ जितने हो एलिमेंट वो लिख लें। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो क्या हमें आसानी हो गई कि कितने हमारे ऑर्डर पेयर्स बनेंगे। अब आगे हम चलते हैं तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड तो हम ले चुके हैं,
तो इसमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि ए सेट अगर पहले लिखा हुआ है तो हम उससे पहले उतारेंगे, ठीक है, और बी सेट हमारे पास बाद में लिखा है तो हम बाद में उतारेंगे। तो बी सेट हमारे पास क्या दिया हुआ है 2, 5, 7, 10। अच्छा, तो ए सेट की जगह उसका मतलब सेट आ गया और बी सेट की जगह उसका सेट आ गया। अब इसमें करना ये होता है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने यहाँ से, अगर आप इसका तरीका नोट करना चाहें तो पहले हम आपको करना बताएंगे और इसमें आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के एंड के अंदर। लेकिन अभी क्योंकि हम साथ साथ अगर आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे ना तो टॉपिक भी डिस्टर्ब होगा और बात शायद अच्छी समझ में भी ना आए। तो पहले आसानी ये है कि भाई करना कैसे, और आसानी से देख लें कि करना कैसे इसको। इसमें हमने करना क्या भाई, यहां से ए पकड़ना है और स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, समझ आई। स्मॉल ब्रैकेट हमने लेना है और यहां से हम 1 पकड़ेंगे, यानी कि पकड़ने का मतलब है ये भी काटना। यहां से हम 1 लेंगे और 1 के साथ जो है बारी बारी हर नंबर लिख दिया जाएगा, जैसे 1, 2, 1, 5, 1, 7, 1, 10। तो जैसे कि मैंने बोला है उसी तरह मैं लिख रहा हूं। तो ये इसका तरीकाकार है। और ब्रैकेट का बड़ा ख्याल रखना है आपने। ज्यादातर जो बच्चे मैथ्स में वीक होते हैं वो इन बातों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते और ये भी नहीं रखते कि यहाँ लास्ट में एक कॉमा लाजमी लगाना है। आप देखिएगा करने के बाद कई आपके फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने लास्ट में कॉमा नहीं लगाया होगा। अच्छा, हमने किया ये है कि इस 1 को पहले लेते हुए हमने हर नंबर के साथ इसको लिख दिया। अब हमने सेकेंड नंबर 3 लेना है और 3 लेने के बाद हम क्या करेंगे, हमने करना यूं है कि यहां लिखते तो कोई हर्ज नहीं था, लेकिन क्योंकि एक रिदम बरकरार है तो हमने 1 से सारे कंप्लीट किए, टीचर को चेक करने में आसानी हो इस लिहाज से। अब हम यहाँ से 3 ले रहे हैं और 3 को 2 के साथ, और अपनी आसानी चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। 3 यहाँ से ले रहे हैं 1, 1, 1, 1, 3, 3, और अगर आसानी ले रहे हैं ऊपर वाली आपने लाइन सही लिखी है तो 2 सेम आ जाएगा, 5 भी नीचे सेम उतार दिया जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 आना है और ध्यान रखना है बड़ा, तो यहाँ पे 3 आना है और उसके बाद 7 आना है। अगर हम इस तरह से देखें तो 3, 2, 3, 5, 3, 7, 3, 10। तो लास्ट हमारा क्या रह गया इसमें 3, 10। कॉमा बहुत ज्यादा ख्याल रखना कॉमे का। फिर अब हमने यहाँ से 4 नंबर ले लिया और 4 के साथ जैसे कि 4, 2, 4, 3, 5, 4, 7, 4, 10, इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप देखते रहें कैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इसमें एहतियात रखनी है, आसान सा टॉपिक है, बहुत आसानी से आप पूरे पूरे नंबर ले सकते हैं इसमें, तो ध्यान रखें इसमें। और कॉमा यहाँ फिर लगाना है, याद रखना है। अब लास्ट नंबर रह गया 5। अब 5 हम यहाँ से लेंगे तो क्या है कि उसी तरह 5, 2, 5, 5, 5, 7, 5, 10। तो उसी तरह से मैंने जैसे कि बोला है उसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ, ओके। तो 5 और 7, तो यहाँ पे 5 और 10। एक बात मैं आपसे यहाँ पे करना चाहूंगा, और लास्ट में कॉमा नहीं आता, जैसे मैंने देखे रवानी के अंदर मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी, लास्ट है तो लास्ट में नहीं आता। और यहाँ से एक ब्रैकेट बना के यूं वाला या बड़ा ब्रैकेट बना ले, जैसे हमने अपने टाइम में पढ़ा था कि यहाँ से नीचे तक बना ले, या इतना सा स्टार्टिंग में करली ब्रैकेट बनाए जिसे ओपन करे और यहाँ पे उसे क्लोज कर दे। यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर ली एक साइड हमारे पास। और मैंने जैसे कि कहा था अभी हम इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे। एक बात अच्छी है जो मेरे जहन में आ रही है कि थोड़ा बोर्ड पे अपने टीचर को इम्प्रेस करना हो तो आप इस तरह के नंबरों पे फोकस करें। ये क्या लिखा है 5,5, क्योंकि ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो यहाँ पे अगर आप चाहें आपके पास 2 कलर के पेन हो, एक ब्लैक हो और एक ब्लू हो, तो आप जो है इनको जो नॉर्मल कलर चल रहा है पेन का जो कि ब्लू होता है, इसको ब्लू से लिखे तो इसे ब्लैक से लिख दें। सिर्फ ये थोड़े से ऐसे काम होते
स्टूडेंट्स जो है वो अपने टीचर्स को बहुत अच्छा स्टूडेंट होने का सबूत दे रहे होते हैं कि भाई हम इस सब्जेक्ट को बहुत दिल से कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं, और वो उनको ख्यालात नजर आ जाते हैं, जिसकी बुनियाद पे एक वो बच्चा जो क्लास में परसेंटेज वैसे नॉर्मली अच्छी नहीं लाता, लेकिन अच्छे टीचर्स की बातों को जो बताते हैं आपको, आप नोट करेंगे तो यकीनन आप अच्छे बच्चों से भी आगे निकल जाएंगे। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है। अब हम राइट हैंड साइड करते हैं, और राइट हैंड साइड हम इसके नीचे कर लेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में लिखा था, आदतन आगे इंसान नहीं लिखता, लेकिन याद रखें बोर्ड के पेपर में थोड़ी सी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, आप साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपको टीचर्स को कभी प्रॉब्लम ना हो कि ये लेफ्ट है कि राइट है। अब उसी तरह हमने राइट हैंड साइड ले लेनी है, और याद रखिएगा एक लाइन छोड़ दीजिएगा ताकि इन दोनों में एक डिस्कनेक्ट डिस्टेंस हमें नजर आ रहा हो। तो यहाँ पे आपने एक लाइन छोड़ देनी है, और छोड़ने के बाद अब पहले देखेंगे राइट हैंड साइड में बी पहले लिखा है और ए अब बाद में लिख दिया। इस क्वेश्चन में सारा यही सिलसिला है कि जो पहले है वो पहले, जो बाद में है वो बाद। अब इसमें भी जैसे हमने नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स मालूम किए थे, तो इसमें भी करेंगे, आएंगे वही आपके, क्योंकि इस तरह भी वही आएंगे, उस तरह भी वही आएंगे, लिहाजा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप उसी की बुनियाद पे ही इसको भी कर लो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि दोनों सेट दोनों क्वेश्चंस के लिए वही है। तो आपने चूंकि यहाँ पे जो है वो ए और बी का कोई जिक्र नहीं किया, आपने जनरल बात की है कि नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स। तो अब इत्तेफाक ये है कि दोनों 4-4 है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता, या 4-5 भी हो सकता है, 3-5 भी हो सकता है, लेकिन आप इसे वन टाइम कम से कम करें कि कितने ऑर्डर पेयर बनने हैं। और एक बात यह है कि इसे गिन भी लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितने हैं 16। इससे आप कंफर्म कर लेंगे कि आपके सही हैं। अच्छा, बी इंटू ए में पहले आएगा आपके पास बी का सेट। तो बी का सेट आपके पास क्या है कि यहाँ पे बी के एलिमेंट्स लिख देने, जो कि क्या है 2, 5, 7, 10। तो ये हमने बी के लिख दिए यहाँ पे, और ए के इस बार हम बाद में लिखेंगे। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है 1, 3, 4, 5। अब इसमें भी बिल्कुल पहले की तरह आपने 16 ऑर्डर पेयर्स बनाने हैं स्मॉल ब्रैकेट में, लेकिन अब चूंकि बी सेट पहले ए सेट बाद में है, तो हमने यहाँ से 2 को लेना है और सब नंबर के साथ लिख देना है। याद रहे, अभी तक मैंने बात नहीं की, अभी मैं कर रहा हूं। ये ऑर्डर पेयर में ये पहला वाला एक्स कहलाता है, जिसे डोमेन कहा जाता है, ये एमसीक्यूज भी आती है, और सेकंड वाला आपका वाई कहलाता है, जिसे रेंज कहते हैं। ये अभी भी बता रहा हूं, जब मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा उस टाइम पे भी बात करूंगा, लिहाजा ये बात जहन में अभी भी आपने रखनी है। हम इसको देख लेते हैं 2 के साथ 1 2 3 2 4 2 5। तो 2 1 आ गया, और उसके बाद हमने 2 को 3 के साथ लिख दिया, और इसको हम आपको फास्ट दिखाते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए। Subscribe now and press the bell icon. इस तरीके से हमारे पास ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर पेयर बन गए। इसी तरह हमने यहाँ पे भी बी इंटू ए के ऑर्डर पेयर्स बना दिए। अब बेसिकली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हम आपको फटाफट समझा देते हैं
इसके लिए ये होता है कि सबसे पहले तो ये याद रखा जाए कि जो पहला होता है वो x होता है, ऑर्डर पेयर में जो एलिमेंट होता है वो x होता है, जो दूसरा होता है वो y होता है, और इसको जो है हम डोमेन कहते हैं, डोमेन कहा जाता है, और दूसरे को जो है हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो ये हम नोट कर लेंगे कि पहला जो है डोमेन, दूसरा रेंज। अब होता यह है कि अगर आप ऑर्डर पेयर को समझना चाह रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं, तो पावर सेट में सब सेट था। मैंने क्या कहा था कि दो फ्रेंड है, अगर इस तरह तस्वीर की चाह रहे हैं कि असलम इधर खड़ा है, जुनेद इधर खड़ा है, लेकिन अगर वो ऐसे भी हो जाए तो वो ही रहते हैं, तो लिहाजा सब सेट्स में पोजीशन चेंज हो सकती है, लेकिन इधर नहीं हो सकती, क्योंकि जो सेट पहले आता है वो बेसिकली आपके डोमेन्स यानी कि एक्स को शो कर रहा होता है, और जो बाद वाला सेट होता है वो आपके रेंज यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा होता है। लिहाजा जैसे कि आपने अगर कॉन्सेप्ट इसका शो करना है पेपर के अंदर या अपने नजदीक या बोर्ड में नहीं करना, अपने लिए करना है, तो आप पहला ऑर्डर पेयर देखें, यहाँ लिखा है 1 2 और यहाँ लिखा है 2 1। अगर हमारे पास ग्राफ हो तो हम इस ग्राफ के ऊपर जब हम इस तरह से इसको करें तो ग्राफ में बेसिकली ये 0 सेम डिस्टेंस पे पॉइंट्स होते हैं हमारे पास। ओके, इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 इस तरह से पॉइंट्स होते हैं। अब अगर हम फर्स्ट करें कि इस पॉइंट यानी कि अगर ये वाला हमारे पास पॉइंट है, जैसे कि 1 2 इज नॉट इक्वल टू 2 1, तो ये क्यों नॉट इक्वल है कि ये कोई पिक्चर तो नहीं है, ये x और y को सपोज करता है कार्डियन प्रोडक्ट में। तो अब क्या है कि बेसिकली अगर हम ऑर्डर पेयर ये इस वाले को अगर ग्राफ के अंदर यानी कि ये हमारे पास x कहलाते हैं, x पॉजिटिव, ये हमारे पास y पॉजिटिव कहलाते हैं। अब अगर इसको हम शो करें ग्राफ के ऊपर तो x का 1 है और y का 2 है, तो x का 1 y का 2 दोनों पॉइंट यानी कि यहां से और यहां से किस जगह पे आते हैं, इस जगह पे आते हैं। तो अब इसकी पोजीशन ग्राफ के ऊपर कहां है आपको हमने दिखाई, और इसकी पोजीशन कहां है, x का 2 y का 1, यानी कि y का 1 यहां से आ रहा है और x का 2 यहां से आ रहा है। तो आपने देखा कि ऑर्डर पेयर इसके ग्राफ के ऊपर जगह बदल लेते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और हमें यही प्रूव करना था कि a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो हम यहां पे अब क्या करेंगे, ये लिख देंगे कि हैंस a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, और ये बात प्रूव्ड हो गई। क्योंकि बहुत से बच्चे जब पावर सेट करते हैं तो उसमें अगर उनको ये बात पता होती है कि इसमें 2 नंबर जो होते हैं उसमें तो आपको पता है सिंगल नंबर भी आता है, नल सेट भी आता है, 2 एलिमेंट्स भी आते हैं, 3 भी आते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 आते हैं। लेकिन वहां जो 2 आते हैं वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं चेंज होंगे। पहला x है, दूसरा y है। बहरहाल ये हमारा एक टॉपिक है, टाइप नंबर 2 है। हमने आपका इसका कॉन्सेप्ट भी दिया और अच्छी तरह से समझाया। तो भाई अब ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। टाइप नंबर 2 हमने आपके सामने कंप्लीट करके समझा दी है। उसकी लेफ्ट और राइट दोनों साइड आपस में इक्वल नहीं आ रही। तो ये हमारी वीडियो खत्म हो गई। टाइप नंबर 2 हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो याद रहे कि इसकी जो थर्ड टाइप है वो इसी वीक हम आपको दे देंगे। जैसे कि हमने एक वीडियो कहा था, हम आपके लिए 2 वीडियो इस वीक में लेके आएंगे। और यकीनन इसलिए कि ये टॉपिक बहुत सिंपल, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो हमने कहा आपके लिए 2 वीडियो इस वीक में बना लेंगे। तो लाजमी इसे देखें और इसको पसंद करें तो लाइक करें और औरों को भी बताएं, और इस चैनल से ज्यादा फायदा आप भी लें और दूसरों को भी पहुंचाएं। लिहाजा इजाजत चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।